जी हाँ, दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर एडमिशन्स के बारे में। अगर हम सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में एडमिशन लेना चाहते हैं यूजी या पीजी में 2025-26 सेशन में, हम फर्स्ट ईयर पास करके सेकंड ईयर पास करके थर्ड ईयर और थर्ड ईयर पास करके अगर हम फोर्थ ईयर में आ रहे हैं, तो एडमिशन लेने के लिए हमें डॉक्यूमेंट कौन-कौन से लगेंगे, हमें कौन-कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी, मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे मध्य प्रदेश एडमिशन्स के बारे में और मध्य प्रदेश में जो एडमिशन्स होती हैं सेकंड, थर्ड और फोर्थ ईयर में, तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ ई प्रवेश के माध्यम से एडमिशन्स होते हैं। ई प्रवेश के माध्यम से एक प्रमोशन फीस सबमिट करने के नाम से एक लिंक एक्टिवेट किया जाता है और वहाँ से हमें अपनी फीसें सबमिट करनी पड़ती है। मैं बता दूँ आपको, जैसा कि देख पा रहे हैं ई प्रवेश हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर लिंक एक्टिवेट किया जाता है, इस पर आपको क्लिक कर देना है और डिजी लॉकर से आपको ओपन कर लेना है। फीस कैसे भरनी है इसके बारे में मैंने वीडियो बना रखे हैं, 3-4 वीडियोज़ आपको मिल जाएँगे। आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाना है, आपको सेकंड, थर्ड, फोर्थ ईयर के नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें आपको मेरे सारे वीडियोज़ मिल जाएँगे, ठीक है? तो उस वीडियोज़ को आप देख सकते हैं और फीस सबमिट करना सीख सकते हैं। फीस आपकी जो सबमिट होगी वो ₹523.76 आपको सबमिट करनी है, यानी कि ₹524 सबमिट होगी, ठीक है? यहाँ तक आपको सब चीज़ क्लियर हो गई। अब बात करेंगे कि हमें डॉक्यूमेंट कौन-कौन सी ज़रूरत पड़ेगी। एक जो डॉक्यूमेंट होते हैं ना, 2 तरह से हमें ज़रूरत पड़ती है, एक एडमिशन्स के समय, एक एडमिशन्स के बाद। एडमिशन के समय का मतलब होता है कि जब हम अपनी ई प्रवेश के माध्यम से फीस सबमिट कर रहे हैं। अब ई प्रवेश के माध्यम से जो हम फीस सबमिट करते हैं ना, वो केवल और केवल फर्स्ट इंस्टॉलमेंट सबमिट होता है। सेकंड इंस्टॉलमेंट हमारी जो होती है वो बाद में जमा होती है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हमारी टोटल फीस का ₹524 सबमिट होता है, जिसमें हमारी ₹24 पोर्टल चार्ज है। ओरिजिनल फीस हमारी ₹500 होती है और बची शेष फीस, यानी कि जिसे हम सेकंड इंस्टॉलमेंट कहते हैं, ये शेष फीस आपकी कॉलेज में जमा होती है, ठीक है? तो एडमिशन्स कब ले रहे हैं अभी, जिसका हम फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, तो जब हम ₹524 सबमिट कर रहे हैं, वो हमारा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होता है और उसे ही हम एडमिशन्स के समय कहते हैं। तो एडमिशन के समय यानी कि जैसे हम ₹524 सबमिट करते हैं, हमारा एडमिशन कंप्लीट हो जाता है और फिर हमें क्या करना होता है, हमें कॉलेज में जाना होता है। कॉलेज में जा कर के हमें अपनी जो शेष फीस होती है वो जमा करनी होती है। जैसे कि ₹5000 आपके कॉलेज की फीस है, तो ₹500 हमने अब सबमिट कर दी, ₹24 को हटा देना क्योंकि ₹24 पोर्टल चार्ज है और बची ₹45 आपको कॉलेज में जाकर के जमा करनी पड़ेगी। अब कॉलेज में किस तरह से जमा हो रही है वो आपको कॉलेज से पता चलेगी, किस कॉलेज की ऑनलाइन होती है, किसी की ऑफलाइन होती है, ठीक है? तो वो आपको कॉलेज से पता चलेगी। तो जब हम ₹524 सबमिट करते हैं, ई प्रवेश के माध्यम से सबमिट करें, डिजी लॉकर से हमें सबमिट करना होता है। तो डिजी लॉकर पर अगर आपकी आईडी है, तो केवल और केवल आपका मोबाइल नंबर वहाँ पर सबमिट करना है, ओटीपी आएगा, ओटीपी से लॉगिन कर लेना। मोबाइल नंबर नहीं है तो आधार कार्ड नंबर डालना, आधार कार्ड नंबर डालने के बाद ओटीपी आएगा, ओटीपी से लॉगिन हो जाएगा और लॉगिन होने के बाद आप अपनी फीस सबमिट कर सकते हैं। आपके पास आधार कार्ड भी नहीं है, मोबाइल नंबर भी नहीं है, तो अपना अपार आईडी यानी कि जो एबीसी आईडी है, जो आपने फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर जो एग्जाम फॉर्म भरा था उस टाइम पर आपने बनाई होगी, तो जो एबीसी आईडी होती है जिसे हम अपार आईडी कहते हैं, उस एबीसी आईडी अपार आईडी को सबमिट करके आपके पास एक ओटीपी आएगा और ओटीपी डालने के बाद में आप अपना जो फॉर्म है सबमिट कर सकती हैं, ठीक है? तो बस इन 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी जब हम ₹524 सबमिट करते हैं, इसके अलावा और किसी भी चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे ही हमारा एडमिशन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है? जैसे ही हम ₹524 सबमिट कर देते हैं, इसके बाद में हमें क्या करने होते हैं, जो हमारी रिसिप्ट है, जो हमने ₹524 सबमिट किए हैं, जो हमारी रिसिप्ट है, इस रिसिप्ट का प्रिंट निकाल कर कॉलेज में जमा करना होता है। इसके साथ में हमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट, जैसे कि हमारी लास्ट ईयर की मार्कशीट हमें कॉलेज में जमा करनी है, मूल्य निवासी प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, हमारे फ़ोटो, ठीक है? यहाँ पर मूल्य निवासी प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, यानी कि सारे के सारे डॉक्यूमेंट हमें कॉलेज में जाकर के जमा करने पड़ते हैं और साथ ही जो शेष फीस होती है, वो शेष फीस भी हमारी कॉलेज में जमा होती है, ठीक है? बात समझ में आ गई? तो ये सारी चीज़ें हमें कॉलेज में जमा होनी करनी होती है। तो एडमिशन के बाद आपकी जो डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट की लिस्ट आपको कॉलेज से मिलेगी। सभी कॉलेज की लिस्ट होती है वो अलग-अलग हो सकती है, तो आपको कॉलेज से लिस्ट मिलेगी, ठीक है? लेकिन जो एडमिशन के समय जो ₹524 सबमिट करें, इन 3 डॉक्यूमेंट से आपका काम हो जाएगा, ठीक है? सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। बिल्कुल शेयर करना है और ये मैं वीडियो बनाया है मैंने 2025 का लेटेस्ट वीडियो है, ठीक है? जो अपडेट है 2025 में चल रहा है वो, ठीक है? फीस कैसे भरना है इसके बारे में मैंने वीडियोज़ बना रखे हैं, उन वीडियोज़ को आप देख लेना। वीडियोज़ कहाँ पर मिलेंगे, या तो यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, मेरी प्लेलिस्ट में आपको वीडियोज़ मिल जाएँगी। तो सारी चीज़ समझ में आ गई, शेयर करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।